YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें। एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस वीडियो में हम एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। कौन सा स्क्वायर जिसमें डायगोनल और इसकी एक साइड, किसकी साइड, स्क्वायर की एक साइड और डायगोनल्स का जो लेंथ की ना मेजरमेंट का सम दिया हुआ है, यानी डायगोनल्स की लेंथ को और उसकी एक साइड की लेंथ का जो सम है ना वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर ना स्क्वायर की लेंथ है ना डायगोनल की है, बल्कि डायगोनल और उसकी एक साइड को प्लस करो तो फिर 8 सेंटीमीटर बनता है। तो जब ये कंडीशन दी हो, डायगोनल और उसकी एक साइड का सम दिया हो, तो वो स्क्वायर किस तरह से ड्रा करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे और लाइन की लेंथ कितनी होगी इसमें कोई कंडीशन नहीं है, जितनी मर्जी की लेंथ हो। इसके एक पॉइंट का नाम रख दें A और दूसरे का नाम रख लें B। अगर लेंथ को और भी बढ़ाना पड़े तो हम बढ़ा सकते हैं। अब इस AB के ऊपर हम कोई एक पॉइंट लें, क्योंकि इसमें स्क्वायर का नाम जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में बताया PQRS, इसमें हम इसको P का नाम दे देते हैं। अब सबसे पहले हम P पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे कंपास के साथ। तो कंपास को मुनासिब सा खोल लेना है और 90 डिग्री बनाने की अलहदा से भी मेरी वीडियो मौजूद है जिसका नाम है हाउ ड्रा या हाउ कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री। आगे लिखना है सर नदीम नवर, तो आपके सामने वो वीडियो भी आ जाएगी। तो जितना कंपास को खोल के ये हमने आर्क लगाई थी, कंपास को उससे कम या ज़्यादा नहीं करना। आप पहले इस वाली आर्क के स्टार्ट में रख के एक आर्क लगाएंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब 60 वाले पॉइंट पे रख के एक और आर्क, ये पहली वाली आर्क के ऊपर एक आर्क लगाएंगे तो ये 120 की आर्क बन जाएगी। बल्कि इस आर्क को थोड़ा सा और लंबा कर दें ऐसे करके। अब 120 वाले पॉइंट पे रख के इसको ऐसे करके इस वाली आर्क को ड्रा करें तो ये P की डायरेक्शन में हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अगर आपको अपने ये एंगल के ऊपर डाउट हो तो आप प्रोट्रैक्टर से चेक भी कर सकते हैं पहले, ये लाइन ड्रा करने से पहले। तो अगर कुछ उसमें फ़र्क हो तो फ़र्क पहले हमें वो क्लियर करना चाहिए। तो अब ये P पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री एंगल की हम लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है ना। और ये लाइन कितनी बड़ी होगी इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अभी एंड पे हम एरो नहीं लगाते कि अगर हमें एंड पे और भी ना इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़े। इसको C का नाम दे देते हैं। तो अब हमने जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो डायगोनल और एक साइड की जो लेंथ का सम है वो 8 सेंटीमीटर। अब हमने 8 सेंटीमीटर कंपास खोल के कंपास को 8 सेंटीमीटर खोल के और P को टेक एज अ सेंटर, P को एक सेंटर लेके एक हमने P ये C के ऊपर एक आर्क लगानी है, ठीक है ना, और एक आर्क हमने ये AB के ऊपर लगानी है। तो अब इनके आप कोई नाम दे दें, इनको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इस पॉइंट को भी, इस पॉइंट को भी, इसको नाम दे दें कोई P दे दें चाहे, क्योंकि हमारी जो ट्रायंगल जो स्क्वायर बना ना वो इस जगह पे बनना है। तो इसको नाम की और दे देते हैं हम, इसको हम P डैश का देते हैं, इसको हम P का नाम दे देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने स्क्वायर का नाम कहा हुआ है कि PQRS हो, इसलिए उसका P लिखना ज़रूरी है। उसका एक जो वर्टेक्स होगा ना वो ये वाला ही होगा। तब हमने ये P और इसको नाम की और साइड का नाम दे दें, इसको नाम दे देते हैं M। ये P डैश और C के ऊपर जो है ना पॉइंट, ये इसको M का नाम देते हैं। अब P और M के को एक हम चाहे लाइन से मिला दें फिर भी ठीक है, या वैसे हम इसकी कंपास के साथ इसकी मेजरमेंट कर लें फिर भी ठीक है। चाहे ये दूसरी लाइन भी ड्रा कर लें, मैंने डॉटर्स लाइन लगाई है। तो अब जितना ये इनका फासला है कंपास के साथ इसको मेजर करें, ठीक है ना। कंपास खोल जाए, सही खोल तो गई है।
ये P से लेके M तक जितना कंपास को हमने खोला है ना, अब हमने कंपास को जितना खोला हुआ है, कंपास को अब P के ऊपर इसको रख के कंपास को एक लाइन इस AB के ऊपर ड्रा करनी है हमने, और एक लाइन इस PC के ऊपर, P' के ऊपर भी ड्रा करनी है। अब देखिए वो लाइन छोटी है तो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे बाद में। अब हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, इसलिए मैंने एंड पे एरो नहीं लगाया था, मैंने कहा मे बी लाइन को बढ़ाना पड़े। अगर तो हम लेड पेंसिल से कर रहे हो तो फिर तो हम उसको आगे से रेज कर लेंगे, लेकिन क्योंकि मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए वो फिर रेज नहीं होता। अब इसमें ये है कि ये जो P और इस पॉइंट को भी एक नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं इस वाले को Q। ठीक है ना, ये B ये नाम है, ये P से लेके ये जो भी हमने आर्क लगाई है ना वो ये Q वाली है। अब P से लेके जो Q तक है ना, ये हमारी उस स्क्वायर की एक साइड की लेंथ आ चुकी है। अब हमने क्या करना है कि अब चाहे हम इसका Q के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना लें, चाहे Q इसके ऊपर P के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना लें, तो फिर हमने इसकी चारों साइड स्क्वायर की ड्रा कर लेनी है। तो आप 90 डिग्री का एंगल लैदा से भी ड्रा कर सकते हैं, चाहे P के ऊपर चाहे Q के ऊपर। अगर ऐसे नहीं भी ड्रा करना तो हम इस तरह से भी जो पहला एंगल है उसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं कि पहले जितना ये खोला था ना हमने उतनी लाइन ये थी। अब यहाँ पे रख के P के ऊपर रख के एक आर्क लगाएं, इसी तरह M के ऊपर रख के भी एक आर्क लगा लें। तो इस डायरेक्शन में जो हम लाइन ड्रा करेंगे ना, ये भी हमारी 90 डिग्री की लाइन ही होगी। ठीक है, तो इस तरह करके भी हमें एक 90 डिग्री एंगल ड्रा कर सकते हैं। अब हमने हमारी असल बात है इसके साइड ड्रा करना, चारों साइड। अब P से लेके Q तक जितनी लेंथ है ना, ये P से लेके Q तक जितनी लेंथ है इसकी आर्क एक यहाँ लगाई, इसको कोई नाम दे देते हैं हम N का। तो PQ, अब ये पॉइंट हमारा S के ऊपर आके एक आर्क इधर लगाएंगे। अब इधर Q के ऊपर आके एक और आर्क लगाएंगे। PQ ये पॉइंट हमारा R है और ये S, R को S से मिला देंगे, R को Q से भी मिला देंगे। इस लाइन को मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। ये तो ये हमारा वो स्क्वायर बन चुका है जिसके डायगोनल की लेंथ और एक साइड की लेंथ को प्लस करें तो वो 8 सेंटीमीटर आती है। अब इसके स्टेप्स मैं दोबारा से बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने AB एक लाइन ड्रा की है, फिर AB के ऊपर एक पॉइंट P' लिया। हम इसको अगर हमें ना पहले पता होता ना कि P हमने यहाँ पे बनाना है तो फिर हम यहाँ पे कोई और नाम भी दे सकते हैं, जैसे MN कर देते हैं इसको, लेकिन हमने उससे हट के P' कर दिया। P' के ऊपर हमने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया। जो 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया तो फिर जितना उन्होंने इसके डायगोनल और एक साइड के जो सम है वो दिया हुआ था, वो सम था 8 सेंटीमीटर। हमने कंपास को 8 सेंटीमीटर खोला और एक आर्क इधर लगाई और एक आर्क ऊपर लगा दी। फिर इन दोनों पॉइंट्स को आर्क के दरमियान यानी M और P के दरमियान में जितना वो डिफरेंस है, इसकी जो लेंथ है उस लेंथ को हमने उस लेंथ के इक्वल हमने फिर कंपास को खोला और P के ऊपर रख के हमने इस AB के ऊपर एक आर्क लगाई। उस आर्क ने इसको Q पॉइंट के ऊपर कट किया। तो P से लेके Q तक जो हमारा फासला ना, ये उस हमारे स्क्वायर का एक साइड आ गई। अब एक साइड आ गई है तो बाकी चारों साइडें भी हमने मालूम करनी थी। तो फिर इसी के इक्वल हमने इधर एक 90 डिग्री की एक लाइन ड्रा कर ली, चाहे हम 90 की लैदा से कर लें या यहीं से दे के कर लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फिर कंपास को खोल के जितना फासला ये है उतनी ही आर्क यहाँ पे लगाई और Q पर रख के भी एक आर्क लगाई। फिर S के ऊपर रख के इस पहली आर्क को हमने कट किया।
तो ये हमारा आर पॉइंट आ गया। आर को हमने एस के साथ भी मिला दिया, आर को हमने क्यू के साथ भी मिला दिया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर पी क्यू आर एस बन चुका।